स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल लविश क्लासेस पर। और आज मैं एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन की क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 12, इसमें टोटल क्वेश्चन है, इसको पूरा कवर करा दूंगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक समझाया है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में। उसमें मैंने फुल डिटेल में बात की है। आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में क्लियर हो जाएगी अगर आपने वो वीडियो देखी होगी। तो अब इस एक्सरसाइज में मैं क्वेश्चन, अगर आपने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको प्रूफ करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एफ ऑफ आर टू आर है। ना तो हमारे पास 1 1 है और ना ही हमारे पास ऑन टू है। ऐसा हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे पास ये। मैं एक क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर में मेरे पास ये होता है कि पहले हमारे पास ये ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर हमसे पूछे कि 5.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है तो हमारे पास 5 ही आएगा। और 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है तो 3 आएगा। और 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछेगा तो हमारे पास 3 आएगा। और एक और बचता है हमारे पास, ये इसी तरीक़ा से ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकालते हैं। मान लो हमारे पास माइनस में 0.1 आ जाए तो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो कि हमारे पास ये 0 होगा, ये माइनस का 1 होगा। तो यहाँ से हमारे पास 0.1 का इंटीजर जो होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो -1 आएगा। तो इस तरीक़ा से हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करते हैं फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब इसके एक चीज़ और आती है हमारे पास मॉडुलस में। ये मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, आपको कुछ बातें समझा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर से। ये हमारे पास मॉडुलस में x होता है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि एक तो होता है हमारे पास कि x जो होता है हमारे पास, इफ़ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है हमारे पास। अगर यहाँ से मॉडुलस में x हो तो हमारे पास ये 3 कंडीशन बनती है। उसमें मैंने आपको पहले भी बताया है और एक बार फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर 0 होगा जब हमारे पास x इक्वल टू 0 होगा, और माइनस का x तब आएगा हमारे पास जब x इज लेस देन 0 होगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि मॉडुलस में तो हम कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव ही नंबर आएगा, पॉजिटिव ही नंबर देगा ना। तो यहाँ से इस टाइप से कि माइनस का हमारे पास मॉडुलस में 2 है, मॉडुलस में हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर माइनस है तो वो मॉडुलस वाला हमारा इस माइनस को प्लस करता है, बाकी हमारे पास वही होता है। इसी कंडीशन में हमारे पास ये माइनस का x इस तरीक़ा से रहा। तो ये मॉडुलस के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बता दी कि क्या क्या कंडीशन होती है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बता दी। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू क्लोज इंटरवल x एफ ऑफ आर टू आर। ये कंडीशन दी है मुझे एफ ऑफ आर टू आर। तो यहाँ से मैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है मेरे पास, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मैंने आपको बता दिया कि देखो मैं यहाँ से किस तरीक़ा से वो बनाऊँगा। भाई इसमें कोई फंक्शन तो है नहीं परमानेंटली जो मैं x1 इक्वल टू x2 करके देख लूँ, ऐसा तो कोई फंक्शन है नहीं। तो इसलिए मैं आपको इस चीज इनसे क्लियर करा देता हूँ। ये a और ये b, और यहाँ से मेरे पास ये फंक्शन है r2r। तो r2r किसके लिए? ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मैंने आपको बता दिया कि मान लो हमारे पास 0.1 है, 1.2 आर में ही आएंगे ना, सब आर में ही आएंगे। तो माइनस का 0.1, 3 और 0.2। तो अब देखो यहाँ पर 0.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर की हमारे पास किस पर वो बनेगी इमेज? वो बनेगी 0.1 की 0 पर। 0.1 की 0 पर, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारे पास किस तरीक़ा से निकालते हैं हम। और 1.2 की मेरे पास 1 पर बनेगी, और माइनस का 0.1 की इमेज मेरे पास माइनस के 1 पर बनेगी। ये मैंने आपको अभी क्लियर कराया थोड़ी देर पहले ही। ये 0.1 माइनस की इमेज मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर में कहाँ पर बनेगी? -1 पर। किस तरीक़ा से निकलता है वो मैंने अभी आपको क्लियर करा दिया। और 3 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी? 3 की इमेज मेरे पास 3 पर ही बनेगी ग्रेटेस्ट इंटीजर में। 0.2 की मेरे पास इमेज कहाँ पर बनेगी? 0.2 की इमेज मेरे पास 0 पर ही बनेगी। भाई 0.2 की इमेज भी तो मेरे पास 0 पर बनेगी, 0.3 की मेरे पास 0 पर बनेगी,
और यहाँ से 1.2 है, 1.3 की इमेज मेरे पास 1 पर बनेगी। ऐसे तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। 1.5 की इमेज मेरे पास 1 पर बने, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने आपको बताया कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से ये 1 1 फंक्शन तो हुआ नहीं, 1 1 तो ये होगा नहीं, क्योंकि डोमेन में हमारे पास हर एलिमेंट से एक इमेज नहीं निकल रही, 2 एलिमेंटों से निकल रही है। मैनी 1 होगा, मैनी 1। तो इसने पूछा है कि ये 1 1 या ऑन टू है, 1 1 और ऑन टू नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो हमने ये दिखा दिया कि 1 1 तो है नहीं, 1 1 तो ये रिलेशन है नहीं, नो 1 1। क्यों है ये मैंने आपको अभी दिखा दिया, बिकॉज वन एलिमेंट, ये आप दिखा सकते हो, बिकॉज मैनी एलिमेंट इमेज टू 1, ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये तो हमारे पास 1 1 तो हुआ नहीं। अब मैं ऑन टू कैसे चेक करता हूँ, ऑन टू के लिए ये ऑन टू नहीं है, ऐसे कैसे दिखा सकता हूँ आप, ये देखो, ये तो हमारे पास यहाँ तक इमेज बन गई। अब मान लो ऑन टू के लिए मेरे पास, ऑन टू तो मैं कोडोमिन से चेक करता हूँ ना, तो कोडोमिन में कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू रखूँगा जो इसमें ना आए। तो मान लो कोडोमिन में मैंने 0.2 ही रख ली, 0.2 रख ली। तो यहाँ पर देखो, अब आप डोमेन में क्या इसकी इमेज का कोई है जो इस पर इमेज बन सके, है कोई? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 0.2 की इमेज हमारे पास 0 पर बनेगी। 0 पॉइंट कुछ भी लोगे उसकी इमेज तो हमारे पास 0.9 भी लोगे तो 0 पर इमेज बनेगी। लेकिन 0.2 हमारे पास जो वैल्यू आएगी, डोमेन में ऐसी कोई वैल्यू ना होगी जिसकी इमेज 0.2 पर हो। इसलिए हमारे पास ये ऑन, इसमें भी छूट गया। अगर कोडोमेन में भी कुछ छूट जाए तो हमारे पास वो ऑन टू नहीं है, फिर तो हमारे पास वो इनटू हो जाएगा। तो मैंने सभी चीज़ें आपको पिछली एक्सरसाइज में क्लियर कराई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर जरूर देखें। तो ये ऑन टू भी नहीं होगा, यही हमें इसमें दिखाना था कि ये ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। क्यों नहीं है ये मैंने आपको अभी प्रूफ करा दिया। भाई ऑन टू के लिए हमें, ऑन टू नहीं है उसके दिखाने के लिए हमें सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बहुत है कि क्यों नहीं है। तो मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि 0.2 डज नॉट बिलोंग्स टू, ये इमेज बनेगी नहीं इस पर, मैंने आपको पहले भी क्लियर करा दिया था। तो हमारे पास ये ना तो 1 1 हुआ ना ही ऑन टू हुआ, यही हमको प्रूफ करना था बस क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। क्यों नहीं हुआ ये आपको सभी मैंने चीज़ें क्लियर करा रखी है पिछली एक्सरसाइज में भी, और इसमें भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करा के चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि हमारे पास fx इक्वल टू मॉडलस में x है। तो उसमें हमारे पास जो रिलेशन फंक्शन दिया वो FR है। तो ये भी हमको दिखाना, ना तो हमारे पास ये 1 1 है और ना ही हमारे पास ये ऑन टू है। जहाँ पर हमारे पास मॉडलस x जो है वो वही कंडीशन दे दी जो मैंने आपको बताया था, भाई मॉडलस x है। तो हमारे पास मॉडलस x के लिए मैंने आपको अभी बताया 3 कंडीशनें बनती है हमारे पास, कि x हमारे पास पॉजिटिव होगा कब कब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। x हमारे पास 0 होगी जब x इक्वल टू 0 होगा, और माइनस का x हमारे पास जब होगा x इज लेस देन 0 होगा। तो इस कंडीशन में अब चलते हैं हम। तो यहाँ से हमारे पास जो फंक्शन है f(r) to r, तो इसी में हम बना लेंगे। ये q1 1 नहीं है और q1 2 नहीं है। तो ये तो हमारे पास फंक्शन हो गया r to r, फंक्शन हो गया मॉडलस का x, मॉडलस का x ही फंक्शन है मेरे पास। तो यहाँ पर मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा उसका वहाँ पर क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ये तो क्लियर सी बात है। भाई मैं यहाँ पर -1 लिखूंगा तो मेरे पास वहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगी, +1 लिखूंगा तो इसकी इमेज यहाँ पर बनेगी। अब मैं यहाँ पर प्लस का 1 भी ले लूँ तो वहाँ पर भी इसकी इमेज 1 पर ही बनेगी। तो ये तो यहाँ से क्लियर हो गया, यहाँ से हमारे पास 1 1 नहीं हुआ। लेकिन r to r है ना फंक्शन, तो मैं इन सभी में ले लेता हूँ। 0 लूँगा तो 0 पर ही आएगा। तो मैं कुछ और ले लेता हूँ, ये कुछ इंटीजर्स भी है, -1/2 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, और +1/2 भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरे पास -1/2 की इमेज कहाँ पर बनेगी, मॉडुलस निकलेगा तो +1/2 हो जाएगा, और +1/2 की इमेज मेरे पास 1/2 की बनेगी, और +2 की इमेज मेरे पास +2 की बनेगी। तो ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन हो जाएंगे, क्योंकि मॉडुलस से बाहर निकलते ही हमारे पास वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। वो क्या देता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा।
तो हमारे पास ये 1 1 तो हुआ नहीं, 1 1 तो हमारे पास ये फंक्शन होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर मैनी एलिमेंटों की 1 इमेज बन रही है, लेकिन डोमेन में हमारे पास हर एलिमेंट से एक इमेज बननी चाहिए, इसलिए हमारे पास ये 1 1 तो नहीं होगा। नंबर 2 बात देखते हैं हम ऑन टू की तरफ। ऑन टू में ऑन टू है या नहीं है, ये तो हमारे पास ये ऐसे चलते जाएंगे तो हमारे पास हो जाएंगे। क्या ऐसा कोई फंक्शन कोडोमेन में होगा जो कुछ छूट जाएगा? सोचो सोचो। तो हमारे पास यहाँ से -2 ले लूँ मैं, क्योंकि -2 भी तो मेरे पास रिलेशन आर में ही आता है। -3 ले लेता हूँ। तो -2 आप यहाँ से देख लो कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ले लूँ, कि कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ मैं डोमेन में, आप एक बात सोचो, डोमेन में मैं कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या माइनस में आएगी? नेवर, नहीं आएगी, क्योंकि मॉडुलस उसे तुरंत पॉजिटिव कर देगा। तो हमारे पास ये ऑन टू भी नहीं हुआ, ऑन टू भी हमारे पास ये रिलेशन नहीं हुआ। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हो कि एक ही कारण दे दो, 4 -2 बिलोंग्स टू आर, डिड नॉट एनी x बिलोंग्स टू आर, यानी कि इसमें हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास ये नो ऑन टू होगा। इस तरीक़ा से आप लिख भी सकते हो। तो हमारे पास ऑन टू नहीं होगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप उससे x1 = x2 क्यों नहीं कर रहे? भाई इसमें फंक्शन तो देख लो, फंक्शन क्या है इसमें, उसे क्या करोगे आप? तो इनसे इसी बात से आपको अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे पास ना तो ये 1 1 है, ना ही हमारे पास ये ऑन टू है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता हूँ कि हमारे पास रिलेशन दिया है f(r) to r, फंक्शन दिया है हमें। तो f(x) = हमें दिया है कि +1 होगा इफ़ यदि x इज ग्रेटर देन 0 होगा। 0 होगा हमारे पास अगर x = 0 होगा। -1 होगा हमारे पास इफ़ यदि x इज लेस देन 0 होगा। प्रूफ करना है कि इसमें ना तो हमारे पास 1 1 है, ना ही हमारे पास ये ऑन टू है। तो ये अब हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये चलो चलते हैं। तो इसको हम सिग्नल बोलते हैं कि सिग्नल से हम इसे देखेंगे। अच्छे से इन सवालों को फील लेके करो, जब तक आपको फील नहीं आएगा, जब तक सवाल में मज़ा नहीं आएगा इन सवालों में आपको। तो ये हमारे पास सिग्नल का साइन होगा, यानी कि सिग्नल x, इसको हम सिग्नल x बोलते हैं, क्योंकि मैं सिग्नल को देखकर इनको एडजस्ट करूँगा। तो हमारे पास a × b। तो यहाँ पर मैं +1 ले लेता हूँ। तो +1 का मतलब क्या है? x इज ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू मेरे पास कहाँ पर बनेगी? 1 पर बनेगी इमेज। भाई इमेज तो मेरे पास 1 पर ही बनेगी ना। मैं यहाँ पर 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, 4 ले लूँ, 5 ले लूँ, उन सब की इमेज 1 पर ही बनेगी ना। क्यों? क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, यानी कि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। अब 0 से बड़ी तुम 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, उन सभी की इमेज 1 पर बनेगी। ये कंडीशन उसने कहा है, ये कंडीशन उसने बोली है। अब हमारे पास फंक्शन f(r) to r है, तो मैं r में ही ले लेता हूँ, r में सभी वैल्यू ले लेता हूँ। जरूर थोड़ी मैं एक ही वैल्यू में निपटा दूँ। तो 1 ले लिया, 1/2 ले लेता हूँ, 0 ले लेता हूँ। अब इनके इंटीजर भी ले लेता हूँ, पॉजिटिव ले लिया, -1/2 ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ। अब यहाँ से देख लो हमारे पास 1/2 की इमेज कहाँ पर बनेगी? भाई मैंने आपको बता दिया, हमारे पास x की जो भी वैल्यू है, जो भी ग्रेटर देन 0 से आएगी वो 1 पर उसकी इमेज बनेगी। तो इसकी इमेज भी हमारे पास 1 पर ही बनेगी। और -1/2 की इमेज मेरे पास कहाँ पर बनेगी? -1/2 की इमेज मेरे पास -1 पर बनेगी। क्यों? क्योंकि उसने बोल दिया कि अगर x की वैल्यू हमारे पास लेस देन 0, ये x है हमारे पास, अगर x की वैल्यू हमारे पास 0 से छोटी है तो उसकी इमेज -1 पर बनेगी। और ये 0 की इमेज उसने x = 0 पर ही बनेगी। 0 की इमेज तो 0 पर बनेगी, सीधी सी बात है। अब बचता है हमारे पास -1। तो -1 की इमेज हमारे पास कहाँ पर बनी? यहाँ से देख लो, -1 की इमेज मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास x इज लेस देन 0, यानी कि 0 से छोटी वैल्यू, तो उन सभी की इमेज -2, -3, -5 कोई भी ले लो, हमारे पास सबकी इमेज -1 पर ही बनेगी। तो ये तो मैनी 1 फंक्शन हो गया। मैनी 1 1 तो ये रहा नहीं, तो ये 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये मैंने आपको अभी क्लियर करा दिया। अब मुझे ये देखना कि ये ऑन टू भी होगा
या नहीं होगा। अब आप एक बात बताओ, मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ डोमेन में कि पॉजिटिव की 2 वैल्यू 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, तो उन सभी की इमेज मेरे पास 1 पर बन रही है। भाई यहाँ पर मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूँ, सभी की इमेज मेरे पास कोडोमेन में 1 पर बन रही है। अगर मैं कोडोमेन में 2 और 3 ही ले लूँ तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं 2 और 3 भी ले लेता हूँ डोमेन में, तो भी उनके मेरी इमेज 1 पर ही बनेगी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू जो भी 0 से बड़ी है उन सभी की इमेज 1 पर बनेगी, उसने पहले ही क्लियर करा दिया। अगर मैं कोडोमेन में ऐसे कोई भी कितनी वैल्यू ले लेता हूँ, -2 -3 जितनी भी ले लेता हूँ, ये तो सब छूट जाएंगी कोडोमेन में। अगर कोडोमेन में कुछ छूट गया तो मेरे पास ये ऑन टू भी नहीं होगा, तो मेरे पास ये रिलेशन सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, सर्जेक्टिव या ऑन टू नहीं होगा। तो लिख सकते हो 4 + 2 बिलोंग्स टू R, डिड नॉट एनी x बिलोंग्स टू R, सो नो ऑन टू, दैट्स इट। भाई यहाँ पर मैं कुछ भी लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ये सभी इमेज ग्रेटर देन 0 हो तो 1 पर बनेंगी। अगर मैं यहाँ पर ही 2 3 ले लूँ तो इनकी इमेज तो यहाँ पर कोड डोमेन में तो ऐसे कोई वैल्यू नहीं होगी जो इनकी इमेज यहाँ पर बन जाए। समझ रहे हो ना? इस क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था हमारे पास, ना ये 1 1 है ना ये हमारे पास ऑन टू है। तो मैंने अगर आपको इन सभी की PDF चाहिए तो PDF मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या मेरे पास कि हमको A = रिलेशन दिया 1, 2, 3 और B हमको दिया है 4, 5, 6, 7 और फंक्शन इस बार हमको गिवन है कि 1, 4, 2, 5, 3, 6, ये 3, 6 A और B हमारे पास प्रूफ करना है कि ये हमारे पास 1 1 है, प्रूफ करना है हमारे पास ये रिलेशन 1 1 है। तो यहाँ से हमारे पास A क्या है, A की वैल्यू लिख लो। A हमारे पास 1 2 3 और B क्या मेरे पास B है मेरे पास 4 5 6 7 4 5 6 7। अब इनके जो रिलेशन है वो किस टाइप से है वो मैं आपको क्लियर कराता हूँ। तो रिलेशन हमारे पास ये फंक्शन है, ये हमारे पास फंक्शन बन रहा है। तो रिलेशन क्या होगी, ये इसने पहले ही गिवन है। इस बार 1 की जो इमेज होगी वो 4 पर होगी, 1 की इमेज जो होगी 4 पर होगी, 2 की इमेज किस पर होगी हमारे पास 5 पर होगी और 3 की इमेज कहाँ पर होगी, 3 की इमेज हमारे पास 6 पर होगी। तो डोमेन में देख लो हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है। तो हमारे पास ये 1 1 तो हो गया भाई, 1 1 तो हमारे पास ये हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। 1 1 तो हमारे पास ये हो गया। जो फंक्शन होगा लिख भी सकते हो फंक्शन इज 1 1 बिकॉज डोमेन 1 एलिमेंट 1 इमेज 1 एलिमेंट 1 इमेज। तो हमने देख लिया हमारे पास हर एलिमेंट से एक ही इमेज बन रही है, तो हमारे पास ये डोमेन तो हो गया। हमको यही प्रूफ करना था, लेकिन कोडोमेन में कुछ छूट रहा तो हमारे पास ये ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि 7 हमारे पास डोमेन में ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिससे हमारे पास ये इमेज बने। तो अगर कुछ छूट जाए तो हमारे पास ये रिलेशन कैसा होगा, N2। तो हमारे पास ये रिलेशन कैसा होगा, N2। कुछ छूट जाए तो हमारे पास ये ऑन टू तो होगा नहीं, सही लिखा मैंने, ऑन टू तो होगा नहीं, तो हमारे पास ये N2 हो जाए, क्योंकि N2 का मतलब कुछ छूट जाए। तो हमारे पास ये रिलेशन कौन सा होगा, 1 1 N2। ये भी पूछ सकता है कि बताओ ये हमारे पास रिलेशन N2 है ऑन टू है, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया। हमारे पास 1 1 तो हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि डोमेन में हर एलिमेंट से एक ही इमेज बन रही है। ऑन टू ये होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कुछ छूट गया, ऑन टू के लिए कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो हमारे पास ये रिलेशन हो गया। ये रिलेशन क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास क्लियर हो गया, 1 1 N2। तो ये भी पूछ सकता है मेरे पास कि ये फंक्शन ये रिलेशन कौन सा बन रहा है फंक्शन, ये है हमारे पास 1 1 भी है और N2 भी। अगर ये दोनों है तो ये हमारे पास रिलेशन कैसा हो जाता है, ये इंजेक्टिव कहलाते हैं, इंजेक्टिव। ये सभी बातें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक में मैंने आपको सभी क्लियर करा दिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलता हूँ। मुझे इसमें यही प्रूफ करना था कि हमारे पास 1 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला उसने कि हमारे पास 1 1 और ऑन टू, भाई 1 1 होगा
और ऑन टू होगा तो हमारे पास ये बायोजेक्टिव तो अपने आप हो जाएगा। तो उत्तर की हमें क्या करनी है, चेक करना है, जांच करनी है। किस पर करनी है, एफ एक्स इक्वल टू, हमें इसमें दिखाना है कि हमके दो क्वेश्चन नंबर 7 में 2 क्वेश्चन दिए, उसमें देखना है कि हमें इसमें ये 1 1 और ऑन टू या वन वन बायोजेक्टिव है। इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 6 में ये दिखाना है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारे पास, उसमें हमको चेक करना है कि हमारे पास कौन से में 1 1 है, कौन से में ऑन टू है और कौन से में हमारे पास बायोजेक्टिव है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको फंक्शन दिया है कि एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x। रिलेशन फंक्शन दिया मुझे एफ ऑफ आर टू आर। अब मैं देखो इसको 1 1 के लिए मैं क्या करता था, 1 1 4 1 1। तो 4 1 1 के लिए मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मैं सपोज करता हूँ मैं यहाँ से कि एफ एक्स वन जो होगा मेरे पास एफ एक्स टू के इक्वल होगा, यही तो मैंने बताया आपको। तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 4x1 इक्वल टू 3 माइनस 4x2। 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरे पास हो जाएगा 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 से 4 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2। तो हमारे पास ये रिलेशन 1 1 तो होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर x1 और x2 इक्वल आ जाए तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, 1 1 होता है। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप इसको डायग्राम बनाकर क्यों नहीं कर रहे, कर सकते हो, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी नहीं है आप बिना डायग्राम के करो, डायग्राम से भी आप कर सकते हो। भाई हमारे पास रिलेशन क्या है, एफ ऑफ आर टू आर, तो यहाँ पर x की जगह 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, तो यहाँ पर फिर 1 रखोगे तो 3 माइनस 4 माइनस का बनाएगा, तो यहाँ पर -1 लिख लो, तो -1 की इमेज कहाँ पर बनेगी, उधर रख लो। तो उस टाइप से भी आप कर सकते हो। तो ये मेरे पास आ गया 4 ऑन टू। ऑन टू के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसे फंक्शनों में अगर हमको पोलिनोमियल से कुछ फंक्शन दियो तो आप इससे करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऑन टू के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं वाई एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, पहले इसे लेट कर लेता हूँ कि मैं y इक्वल टू एफ एक्स से, तो y इक्वल टू हो जाता है 3 माइनस 4x। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 4x इक्वल टू 3 माइनस वाई, और x की वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस वाई अपॉन 4। तो ऑन टू के लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, y की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। पहले तो मैं इसी में बता देता था डायग्राम में कि ऑन टू है या नहीं है, तो यहाँ से मेरे पास यही बात क्लियर होगी। यहाँ से भी मैं वही चीज़ कर रहा हूँ, अलग चीज़ कुछ नहीं है। तो मेरे पास जो y है, y मेरे पास क्या, वो बिलोंग्स टू r है। अब इस r में कोई भी वैल्यू रख के देख लो आप, y की जगह, भाई y मेरे पास रियल नंबर है, तो y की जगह मैं 1 डालूंगा, तो 3 माइनस 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 2 एकम 2 4, तो 1/2 आएगा, और 1/2 मेरे पास r में होगा। आप ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते जो हमारे पास r में नहीं हो सकती। ऐसी सभी वैल्यू होंगी जो हमारे पास रियल नंबर में होंगी। y की वैल्यू में कोई भी रख लो, y की वैल्यू √3 रख लो, तो 3 माइनस √3 अपॉन 4, तो ये वैल्यू मेरे पास रियल नंबर में होती है। तो हमारे पास, इसलिए हमारे पास ये रिलेशन ऑन टू भी होगा। तो ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो y डज नॉट बिलोंग्स टू r कर दे। हमारे पास सभी ऐसे रियल नंबर होंगे जो y की सभी वैल्यू हमारे पास r में आएंगी, या कोई भी रख के देख लो हमारे पास, वो सभी हमारे पास एक रियल नंबर आएंगे। दैट्स ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसे डायग्राम से क्यों नहीं करके दिखा रहे, तो डायग्राम से भी कर लो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप परमानेंटली यही एक मेथड है, आप इसी से कर सकते हो। आपको डायग्राम अच्छा लगता है तो डायग्राम से करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड पार्ट पर मैं चलता हुआ। नंबर 7 के सेकंड पार्ट में उसने क्या दिया कि फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी मेरे पास फंक्शन है जो एफ ऑफ आर टू आर है। तो मैंने आपको बताया अगर पॉलिनोमियल टाइप का कुछ फंक्शन है तो मैं उसको इसी से करूँगा कि 4 1 1 है मेरे पास। मैंने आपको सपोज करके बताया था कि सपोज कर लेते हैं हम कि एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू के होता है। तो एफ एक्स वन है 1 प्लस एक्स वन का स्क्वायर है इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू का स्क्वायर, तो 1 से 1 कैंसिल, तो मेरे पास हो जाएगा x1 का स्क्वायर, इधर ले आऊँगा तो x माइनस x2 का स्क्वायर। ये चीज़ मैंने आपको पहले क्वेश्चनों में क्लियर कराई है। ये मेरे पास आएगा कि x1 इक्वल, इसे आप सॉल्व करोगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में आएगा, तो x1 इक्वल टू एक आएगा माइनस का x2 और एक आएगा x1 इक्वल टू x2। तो यहाँ से अब मैं ये देखूँगा कि हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ गया, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया,
वन तो हो गया इस टाइप को, लेकिन इसका क्या करूंगा, इसका हम क्यों छोड़ रहे हैं, ये भी तो कारण बताना चाहिए मुझे, ये भी तो कारण बताना चाहिए। तो ये बात मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में भी क्लियर कराई है कि क्यों छोड़ते हैं हम इसको, और इस एक्सरसाइज में मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। मान लो मेरे पास x1 इक्वल टू x2 है, तो यहाँ से मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ कि ये 1 है और ये -1 है, और यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएंगी। तो इसका जो रिलेशन बनेगी 1 + 1 स्क्वायर, 1 + 1 x स्क्वायर है, तो 1 की वैल्यू 1 रखता हो तो 1 + 1 क्या आएगा, मेरे पास 2 आएगा। अब यहाँ पर 1 प्लस और माइनस की वैल्यू है, तो उसका भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये भी 2 ही आएगा। तो इसकी इमेज भी 2 पर बन रही है, इसकी इमेज भी 2 पर बन रही है। लेकिन आपने जो यहाँ पर देखा, जो डोमेन में आ रहे हैं वो इंटीजर्स है मेरे भाई, 1 और -1। -1 क्यों ले रहा हूँ कि माइनस का x2 आ रहा है, तो यहाँ पर ये इंटीजर्स है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये रियल नंबर नहीं है मेरे पास। आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है? सॉरी, रियल नंबर तो ये है इंटीजर, -1 और 1 और -1 तो रियल नंबर मेरे पास है भाई, सभी तो यहाँ उसमें तो हमारे पास नेचुरल नंबर था, तो नेचुरल नंबर के लिए तो हमारे पास ये जेड नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रियल नंबर, तो रियल नंबर के लिए तो हमारे पास ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अंडर रूट में -1, और अंडर रूट में 1 -1 क्यों लिख रहा हूँ, मैंने आपको बताया। और अंडर रूट में -1 अगर हमारे पास आ जाए तो हमारे पास ये इंटीजर नहीं होता, रियल नंबर नहीं होता। तो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, अंडर रूट में -1 हमारे पास एक रियल नंबर नहीं होता, इसलिए हम इस कंडीशन को छोड़ देते हैं। तो x1 इक्वल टू x2 हम इसी के बेस पर कह रहे हैं, इसी के बेस पर बोलते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन फंक्शन कैसा होगा, 1 होगा। ऑन टू के लिए मैं देखता हूँ कि मैं इसे लेट y कर लेता हूँ 1 + x स्क्वायर, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा मेरे पास -x स्क्वायर इक्वल टू 1 - y। तो x से मैं वैल्यू कैंसिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, x इक्वल टू y - 1, यहाँ से साइन चेंज हो जाएंगे, और रूट में हो जाएगा मेरे पास, रूट में आ जाएगा मेरे पास x इक्वल टू y - 1। अब इस कंडीशन में देखो आप, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कराता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन बनेगी, इसको देखकर मुझे बनानी पड़ेगी कि y जो मेरा होगा वो y - 1, y -1 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो भाई मुझे रियल नंबर में तो लाना पड़ेगा ये। अगर मैं यहाँ पर ही -2 लिख दूँ तो मेरे पास -3 आ जाएगा, जब -3 आ जाएगा तो वो रियल नंबर होगा ही नहीं कहीं से, तो ये कंडीशन तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगी। इसलिए मुझे कुछ कंडीशन बनानी पड़ेगी कि y - 1 जो होगा मेरे पास ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 के होगा। यानी कि हमें जो y - 1 की जो वैल्यू भी लिखूंगा मैं y की, तो यहाँ से मेरे पास ये हो जाएगा कि y की जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की होगी, यानी कि पॉजिटिव में होगी, निगेटिव में नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन से मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास फंक्शन क्या होगा, फंक्शन मेरे पास ये ऑन टू भी होगा इस कंडीशन के बेस पर। क्योंकि मैं यहाँ पर 1 लिखूँ, 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, 4 लिखूँ, नहीं 1 से बड़ी 2 लिखूँ, 3 लिखूँ, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू लिखूंगा तो मेरे पास ये रूट में क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। इसलिए इस कंडीशन के बेस पर मैं कहूँगा कि ये हमारे पास फंक्शन ऑन टू भी है। अगर हमारे पास रिलेशन 1 भी है, फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, और हमारे पास फंक्शन हो जाता है 1 ऑन टू, तो 1 ऑन टू के लिए मैं क्या बोलता हूँ, मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया है, अगर हमारे पास 1 और ऑन टू हो जाए तो फंक्शन होगा हमारे पास बायोजेक्टिव। तो ये हमारे पास बायोजेक्टिव रिलेशन है, 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो 1 ऑन टू दोनों हो गए, तो हमारे पास ये बायोजेक्टिव भी है इस कंडीशन के बेस पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोनों क्लियर हो गए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में उसने क्या पूछा है कि हमारे पास ए और बी एक सेट है, इसे प्रूफ करना है f(a) क्रॉस b क्रॉस a इस प्रकार है कि f(a) इक्वल टू f(b), दिखाना है कि हमें ये फंक्शन बायोजेक्टिव है। तो बायोजेक्टिव के लिए 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो हमारे पास रिलेशन कैसा होगा, बायोजेक्टिव होगा, दैट्स ऑल। तो हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 है, 8 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। f(r2), r ये रिलेशन दिया है, सॉरी ये हमारे पास f(a, b इक्वल टू b, a के, ये दोनों इक्वल है, तो a टेंस टू b, तो ये मेरे पास है a क्रॉस b, ये तो दिया है इसने, इसमें
ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये वैल्यू दी है ए क्रॉस ए टेंडेंस टू बी की। तो यहाँ से हम कुछ भी सपोज कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ए की कुछ वैल्यू होगी, कुछ समझाने के लिए ए की कुछ वैल्यू होगी मेरे पास। यहाँ से ए बी सी 3 ही मान लेता हूँ मैं, आप कुछ ही मान सकते हैं, ए बी सी डी या कितनी भी मान लो। तो मैंने इतनी तक रखता हूँ, बी इक्वल टू मैंने लेट कर लिया डी ई एफ, ये हो गया। तो मुझे यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए चाहिए, तो मैं इधर निकाल के लिख देता हूँ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए की ए इंटू डी, मल्टीप्लाई तो आपको करना आता होगा ना, ए की ए इंटू ई, ए की सभी से होगी ए इंटू एफ, ए कॉमा एफ इंटू नहीं कॉमा बी कॉमा डी, बी कॉमा ई और बी कॉमा एफ। इसी तरह सी से हो जाएगी सी कॉमा डी, सी कॉमा डी, सी कॉमा ई और सी कॉमा एफ, ये इनकी मल्टी ए क्रॉस भी निकल गया। अब बी क्रॉस ए भी चाहिए मुझे, तो बी क्रॉस ए करूँगा तो इन सभी के उल्टे हो जाएंगे, डी कॉमा ए, ई कॉमा ए, एफ कॉमा ए, डी कॉमा बी, ई कॉमा बी, एफ कॉमा बी, डी कॉमा सी, ई कॉमा सी और सी कॉमा एफ, एफ कॉमा सी। तो इस तरीक़ा से हमने ए क्रॉस बी क्रॉस ए निकाल लिया। तो मुझे इसने बोला है कि ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ। ए क्रॉस बी की वैल्यू आई मेरे पास ए कॉमा डी, ए कॉमा ई, बी कॉमा डी, तो कुछ लिख लेता हूँ आदि इसमें से मैं, बी कॉमा ई और सी कॉमा डी। तो इसी टाइप से आप कितनी भी वैल्यू लिख लो, सभी को लिखना चाहो तो बड़ा सा बना लो, सभी को लिख लो। तो बी क्रॉस ए, अब इसकी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो जो इसकी होगी उसकी इमेज तो यहाँ पर बनेगी, ए कॉमा डी है तो डी कॉमा ए आएगा मेरे पास यहाँ से बी क्रॉस ए में, ई कॉमा ए, बी कॉमा डी, ई कॉमा बी और डी कॉमा सी, और ऐसे ही हमारे पास ये चलते जाएंगे। तो सबकी इमेज हमारे पास क्या बनेगी, एक की इमेज एक पर बनेगी, हर एलिमेंट की एक ही इमेज एक पर बनेगी। इसी तरीक़ा से हमारे पास सभी इमेजेस बनेंगी, ए कॉमा डी की डी कॉमा ए पर, ए कॉमा ई की ई कॉमा ए पर, क्योंकि उसने पहले ही रिलेशन हमको दे दिया कि ए क्रॉस बी इंटू बी क्रॉस ए। तो हमारे पास ये 1 1 तो हो गया, 1 1 हो गया। क्यों 1 1 कहाँ से देखते हैं हम, डोमेन से। अगर डोमेन के हर एलिमेंट से एक ही इमेज निकल रही हो तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, 1 1 होता है। 1 1 तो ये हो गया। अब मुझे देखना है ऑन टू है, ऑन टू क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे बाइजेक्टिव प्रूफ करना है, और 1 1 और ऑन टू हो गया तो बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो ऑन टू के लिए को डोमेन में भी कुछ नहीं बचना चाहिए, तो को डोमेन में हमारे पास कुछ नहीं बच रहा, जितने भी वैल्यू लिखोगे सभी की इमेज बनेगी। तो हमारे पास ये ऑन टू भी हो गया, और 1 1 और ऑन टू दोनों हो गए। तो हमारे पास ये फंक्शन कैसा होगा, बायोजेक्टिव। तो हमारे पास ये बायोजेक्टिव भी होगा। यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि n जो हमारे पास है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में है। 9 जो हमसे कह रहा है कि एफ ऑफ n जो है मेरे पास, चलो इधर चलता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास एफ ऑफ n इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज ऑड, और n/2 इफ n इज इवन। हमारे पास n इज इवन हो गया, लेकिन n जो इसने गिवन दिया है, n हमारे पास बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। n जो हमारे पास वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 को मैं करा रहा हूँ आपको। अब यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो मैं इस टाइप से आपको क्लियर कराता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि नेचुरल नंबर है, n to n है। तो यहाँ से आपको यही बात ये क्लियर करानी है मुझे कि 1 मैं अगर लेता हूँ, 1 तो मेरे पास क्या, 1 मेरे पास ऑड है, यानी कि विषम है। सॉरी, आप कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ से। तो n+1 इफ n इज ऑड, n/2 इफ n इज इवन।
एंड 1 क्या मेरे पास ऑड है, तो ऑड की वैल्यू मुझे इस वाले फंक्शन में रखनी है। 1 + 1 2, 2 1 2, तो मेरे पास क्या आएगा यहाँ पर 1 आएगा। तो 1 की इमेज मेरे पास 1 पर ही बनेगी। नेचुरल नंबर सिग्नल भी लिख सकते हैं, सिग्नल fx। अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 मेरे पास क्या है, इवन है, तो इवन के लिए मुझे यहां पर रखना पड़ेगा, क्योंकि इवन के लिए मुझे फंक्शन दिया है n/2। तो 2 1 2, तो मेरे पास यहां पर भी हो जाएगा, इसकी इमेज भी की वहां पर हो जाएगी 1 पर। मेरे पास 3 क्या है, 3 मेरे पास ऑड है, ऑड की वैल्यू में 3 रखता हूं, तो ऑड में इसमें रखूंगा 3 + 4, तो मेरे पास क्या हो जाएगी 2 वैल्यू। अब मैं यहाँ पर 4 लेता हूँ, तो 4 की वैल्यू मेरे पास क्या, 4 इवन है, तो इवन की वैल्यू मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो 2 की वैल्यू 4 की वैल्यू मेरे पास 2 पर ही इमेज बनेगी। इसी टाइप से मैं यहाँ पर 5 और 6 लेता हूँ, 5 और 6 लेता हूँ, तो इन दोनों की इमेजेस भी मेरे पास 3 पर बनेंगी, क्योंकि 6/3। तो यहाँ से देखा मेरे पास यहाँ से 1 1 तो नहीं हुआ, 1 1 तो ये क्लियर दिख रहा है, 1 1 तो ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि डोमेन के हर एलिमेंट से एक इमेज नहीं निकल रही, मैनी 1 निकल रही है, तो ये 1 1 तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो ऑन टू में कुछ बच रहा है, ऑन टू में कुछ नहीं, सॉरी कोडोमेन में कुछ बच रहा है, तो कोडोमेन में कुछ नहीं बचेगा। आप जो भी वैल्यू लिखोगे वो यहाँ पर आएगी, उसकी इमेज बनेगी। तो ये ऑन टू तो हो गया, ऑन टू तो ये है, लेकिन 1 1 नहीं है। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ये मैनी है, मैनी 1, मैनी की किस पर बन रही है, 1 पर एलिमेंट, तो ये मैनी 1 तो है ये। लेकिन यहाँ पर देखो ये इससे कोडोमेन से इनटू ऑन टू है, तो हमारे पास हो जाएगा रिलेशन मैनी 1 ऑन 2। आप ये भी कह सकते हो और ये भी कह सकते हो, तो मेरे पास ये मैनी 1 ऑन 2 हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर सभी क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में इसने क्या पूछा है कि ए है हमारे पास r, ये हमारे पास r = 3। इसका मतलब है कि 3 को छोड़कर, रियल नंबर जो ले जाएंगे 3 को छोड़कर, क्यों छोड़ रहा है 3 को वो मैं आगे आपको क्लियर कराता हूँ। तो b = r - 1, सॉरी 1, इसको छोड़कर, इसका मतलब है 1 को छोड़कर। तो फंक्शन है हमारे पास fx = x - 2 और x - 3, यही है। f(a to b) पर विचार कीजिए कि f हमारे पास 1 1 है या ऑन 2 है, और हमें इसकी चेक करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारे पास फंक्शन है fx = x - 2 और x - 3। तो 4 1 1 मैंने आपको बता दिया, पॉलिनोमियल फंक्शन आए तो आप ऐसे देख सकते हो, नहीं तो आप डायग्राम भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं डायग्राम से भी। तो 1 1 के लिए मैं देखूंगा यहाँ से कि fx1 मेरे पास सपोज होना चाहिए fx2 के, मेरे पास हो जाएगा x1 - x2, x1 - x3 = ये कोई फार्मूला नहीं है, कभी आप इसे फार्मूला लगा के सीधा सीधा सवाल लगाने लगो। ये कहाँ से आया है, क्यों लगाते, इसका फील आना चाहिए। अगर फील नहीं आएगा तो आपको इन सवालों में करने का कोई मज़ा नहीं आएगा। क्यों कर रहा हूँ मैं आपको ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, क्योंकि अगर हमारे पास x1 = x2 आ गया तो हमारे पास मैं कह दूंगा फंक्शन ये 1 1 है। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा मेरे पास x1 - 3x1 - 2x2 और माइनस माइनस प्लस का 6 = x1 × x2 माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 माइनस माइनस प्लस का 6, 6 से 6 कैंसिल, x1 × x2, और यहाँ पर भी तो आएगा कहीं ना कहीं भाई x1 × x2 आएगा ना यहाँ पर, x1 × x2, तो इससे ये कैंसिल, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव की है, x1 × x2 आएगा। ठीक है जी, कुछ मल्टीप्लाई में तो गड़बड़ नहीं कर दी। x1 × x2 माइनस का 2x1 माइनस का 2x1 आएगा, और फिर माइनस का 3x1, ये कुछ थोड़ा वो कर लेना आप। ये मेरे पास यहाँ से ये आएंगी कि मेरे पास हो जाएगा x1 × x2 माइनस का 2x1 माइनस का 3x2 प्लस का 6 = x1 x2 माइनस का 2 माइनस का आएगा मेरे पास माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 प्लस का 6, 6 से 6 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई करने पर
x1 इंटू x2 ये कैंसिल, तो मेरे पास यहाँ पर बचेगा, ये इधर जाएगा 3x1, इसको मैं इधर ले आऊँगा तो प्लस का x1 हो जाएगा, तो मेरे पास हो जाएगा यहाँ से x1 इक्वल टू x2। तो ये मेरे पास 1 1 तो हो गया, 1 1 तो फंक्शन मेरे पास ये है। यहाँ से आप इसको इधर ले आना तो प्लस का 3x1 हो जाएगा, तो माइनस का 2x1 1x1 बचेगा। तो इसी टाइप से आप उसको ले जाना उधर, तो x1 इक्वल टू x2 हो गया, यानी कि हमारे पास ये फंक्शन 1 1 तो हो गया। अब मैं देखता हूँ 4 on 2, 4 on 2 के लिए मैं लेट कर लेता हूँ उसको, y इक्वल टू x माइनस 2 और x माइनस 3। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ से हो जाएगा y x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो मेरे पास x की, सॉल्व तो आप कर लोगे तो मेरे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ से 2 माइनस 3y अपॉन में 1 माइनस y, ये मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। या आप इसको खोलना x y माइनस का x, इसको x वालों को एक साथ ले जाना और कांस्टेंट वालों को एक साथ ले जाना, तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी x की। अब यहाँ से मुझे y की कंडीशन क्या लिखनी है, आपको ये चीज़ देखनी है। नहीं तो आप यहाँ से करके भी देख सकते हो कि मेरे पास हो जाएगा ये एक्स वाई, ये मैं आपको कर देता हूँ, एक्स वाई माइनस का 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स वाले को इधर ले आया, एक्स वाई माइनस का x इक्वल टू माइनस का 2, इसको इधर ले गया प्लस का 3y। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूँ तो y माइनस 1 बचेगा इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस का 2, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3y माइनस का 2 अपॉन में y माइनस 1। तो ये वैल्यू मेरे पास x की वैल्यू आ रही होगी। तो ये x की वैल्यू यहाँ से माइनस, दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लूँगा, यहाँ से वही वैल्यू आ जाएगी 3y माइनस का 2 अपॉन में y माइनस 1। अब भी वही वैल्यू आ गई, जब भी वही वैल्यू आ गई थी। तो अब यहाँ से मैं आपको एक चीज़ क्लियर कराता हूँ कि ये मेरे पास ये है ax और ये मेरे पास लेट y कर लेता हूँ, यहाँ से ये मेरे पास y। अब इस फंक्शन में आप देख लो कि अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ, अगर मैं y की वैल्यू 1 रखता हूँ तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो 1 अपॉन जो भी कुछ आएगा यहाँ पर 3, हाँ 1 अपॉन 0 आएगा, तो 1 अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो मेरे पास 1 में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी मेरे पास r में नहीं है, यानी कि रियल नंबर में नहीं होता। इसीलिए उसने पहले ही हमको बता दिया था कि b जो है हमारे पास r को 1 को छोड़ कर है, y हमारे पास जो कि y क्या हमारे पास कि 1 को छोड़ कर है, क्यों है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ से क्लियर करा दिया क्यों है ये बात। अब इसने दूसरी बात बोली थी कि ये फील हो गया कि a जो है हमारे पास 3 को छोड़कर है, a जो हमारे पास 3 को छोड़कर, क्यों, यहाँ से देखो y की वैल्यू मेरे पास है x माइनस 3, x माइनस 3, आप यहाँ पर x की वैल्यू 3 रख दो तो 3 माइनस 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन 0। तो यहाँ पर भी हमारे पास कंडीशन 1 a पर हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी हमारे पास r में नहीं होता। इसीलिए उसने बोला कि r में हमारे पास 3 को छोड़कर a में और b में हमको a को छोड़कर, ये दोनों को छोड़कर बाकी सभी हम कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, तो उन सभी के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो हमारे पास ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। ये कंडीशन आप यहाँ पर लिख सकते हो कि y हमारे पास जो है डज नॉट बिलोंग्स टू 1, यानी कि 1 को छोड़कर 1 हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, वो उसने पहले ही कंडीशन में दे दिया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर हुआ होगा, और अब मैंने इसके सभी क्वेश्चन करा दिए, कुछ 11 और 12 बच रहे हैं, ऑप्शन टाइप है, उनको आप कर लोगे। और थोड़ा सा मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर करा देता हूँ थोड़ा सा, बाकी एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, बाकियों को आप सब कर लोगे। एफ ऑफ आर टू आर है हमारे पास एक रिलेशन, उसने बोला फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4। बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं तो मैंने आपको, इसमें हमको दिखाना है कि ये फंक्शन क्या बनेगा हमारे पास। तो मैं यहाँ पर एफ एक्स लिख, आर टू आर है तो 1 लिख लेता हूँ, तो 1 क्योंकि इंटीजर्स 0 आ जाएगा, और 1/2 आ जाएगा मेरे पास। रिलेशन क्या लिख लेता हूँ मैं, ये फंक्शन कैसे हो जाएंगे, सभी हर तरीका की कैटेगरी लिख लेता हूँ मैं, सभी की अलग अलग तरीका कैटेगरी लिख लेता हूँ। √3 रेशनल नंबर भी आ जाएंगे मेरे पास, इंटीजर नंबर भी आ जाएंगे -1।
तो अब यहाँ से देख लो, यहाँ पर ये क्या वैल्यू देंगे हमको कि 1 की पावर अगर x की पावर 4 करूँगा तो 1 पर इमेज बनेगी, और 0 की करूँगा तो 0 पर इमेज बनेगी। 1/2 की इमेज करूँगा तो मेरे पास क्या होएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, और 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/2 तो 1/16 आ जाएगा। तो मेरे पास 1/16 रियल नंबर है, बिल्कुल है। तो √3 करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, √3 करूँगा इसका स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो मेरे पास 9 वैल्यू हो जाएगी। -1 का करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, -1 का करूँगा तो मेरे पास 1 ही आ जाएगा। भाई इंटीजर में, रियल नंबर में मैं सारी कैटेगरी लिख लेता हूँ ना, मैं इंटीजर भी लिख लिया, नॉन इंटीजर भी लिख लिए, तो यहाँ से देख लो मेरे पास 1 तो ये होगा नहीं, 1 तो मेरे पास ये फंक्शन हुआ नहीं, 1 तो मेरे पास ये होगा नहीं, क्योंकि मैनी एलिमेंटों की एक इमेज बन रही, तो 1 तो ये नहीं हुआ। ऑन टू देखता हूँ मेरे पास, अगर इसमें हमारे पास कुछ नहीं छूट रहा, अगर हमारे पास यहाँ पर कुछ नहीं छूट रहा, तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा, मान लो यहाँ पर भाई मैंने आपको बताया ऑन टू के लिए क्या देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं छूटना चाहिए कोडोमिन में। अब मैं इस कोडोमिन में मैं -2 लिख लेता हूँ। अब वहाँ पर तो x की पावर 4 है, इवन नंबर है, तो यहाँ पर आप माइनस की कोई भी वैल्यू लिख लो तो वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगी। तो यहाँ पर ऐसे तो -3 -2 -9 ये बहुत सारी वैल्यू छूट जाएंगी कोडोमिन में, तो इसलिए हमारे पास ये ऑन टू भी नहीं होगा। ना तो हमारे पास ये 1 है, ना हमारे पास ये ऑन टू है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरी सभी वीडियो को सब्सक्राइब करें। ऐसे सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इन सभी की PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी। इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बचा, उसे आप खुद कर लोगे। अब एक आध क्वेश्चन तो खुद करो, सभी क्वेश्चन मुझसे कराओगे, आप पहले करके देखना, बाद में मेरी एक्सरसाइजों को देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.3 में।